वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बाप और बेटी के दरमियान ये कहानी शुरू हुई थी। उनके रिश्ते की गहराइयों में छुपे जज्बात, कुर्बतें और कुछ अटल हकीकतों की दास्तान थी जो आहिस्ता आहिस्ता खिलने वाली थी। इस कहानी का अंजाम क्या हुआ, ये तो आपको सिर्फ पूरी कहानी पढ़कर ही पता चल सकता है। इस कहानी के तमाम किरदारों के नाम आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जाएंगे। अलबत्ता आगाज में जो मरकजी किरदार हैं उनका तारुफ भी वक्त के साथ मुकम्मल तौर पर होगा। तारुफ बहुत ज़रूरी है। इस दिलचस्प कहानी के मरकजी किरदार हैं, बाप का नाम मुश्ताक है जो एक संजीदा और जिम्मेदार शख्सियत के मालिक हैं, और उनकी प्यारी बेटी का नाम सद्दर्रा है जो अपनी उम्र के लिहाज से एक मासूम, ज़हीन और खूबसूरत लड़की है। अब ये पूरी कहानी अब मुश्ताक की ज़बानी सुनेंगे। वो खुद अपने दिल के गहरे जज्बात, अपने अंदर की कैफियत, अपने और बेटी के दरमियान के रिश्ते की कुर्बत और उन तमाम वाक़यात को अपने अल्फाज में बयान करेंगे जो उनकी ज़िंदगी में पेश आए। ये एक ऐसा सफ़र है जो आहिस्ता आहिस्ता खिलता जाएगा। अगर आपको कहानी में कोई तब्दीली, इजाफा, नई जिहत या कोई अपडेट्स चाहिए तो आपके कीमती कमेंट्स ही इस कहानी का ईंधन होंगे। आपकी राय से कहानी मज़ीद दिलचस्प और बेहतर हो सकती है। मैं पेशे के एतबार से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरा नाम मुश्ताक है। इस वक्त मेरी उम्र 44 बरस है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली में कल 6 अफराद हैं। मैं खुद मुश्ताक, मेरी मोहतरमा बीवी समीरा और हमारे 3 बेटे, सब मिलकर एक खुशहाल और मरबूत ख़ानदान बनाते हैं। अलबत्ता इस फैमिली का सबसे कीमती हिस्सा मेरी प्यारी बेटी सद्दर्रा है जो हमारे घर की रौनक और दिल की धड़कन है। जिंदगी के इस मरहले पर मैं एक जिम्मेदार बाप, एक वफादार शौहर और एक मेहनती इंजीनियर के तौर पर अपने फ़राइज़ निभाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभी दिल के अंदर वो जज्बात उठते हैं जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर अपनी बेटी सद्दर्रा से मुताल्लिक उनके नाम इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं समझता कि वो इस बीती में किसी अहम किरदार के हामिल नहीं है। अलबत्ता मेरी 3 बेटियां ज़रूर हैं, जिनमें सबसे बड़ी का नाम सिद्रा है। वो हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी है जो अपनी उम्र, अपनी मासूमियत, अपनी खूबसूरती और अपने ज़हन की वजह से मेरे दिल में एक बहुत ख़ास और अलग मकाम रखती है। छोटी 2 बेटियों के नाम अभी इस कहानी में अहम किरदार अदा नहीं कर रहे, इसलिए उनका तफसीली जिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझता। सिद्रा ही इस बीती का मरकज़ी किरदार है। इसके साथ मेरी ज़िंदगी के कई गहरे, पेचीदा, जज्बाती और कभी कभी इंतहाई नाजुक पहलू जुड़े हुए हैं जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खिलेंगे। इसलिए मैं उनके नाम नहीं बता रहा कि वो भी इस कहानी में किसी ख़ास किरदार की हामिल नहीं है। ये अब बीती कह लें या फिर एक गहरी जज्बाती कहानी कह लें, मगर इसका असल दायरा सिर्फ 3 लोगों तक महदूद है, यानी मैं, मुश्ताक, मेरी बीवी समीरा और मेरी सबसे बड़ी बेटी सिद्रा। ये तीनों किरदार ही इस बीती के मरकज़ी सतून और असल किरदार हैं। बाकी तमाम अफराद सिर्फ पस मंज़र में मौजूद रहते हैं। उनका इस कहानी के मरकज़ी जज्बाती सफ़र से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं। मैं, मेरी बीवी समीरा और मेरी प्यारी बेटी सिद्रा, उन्हीं तीनों के दरमियान जो रिश्ता, जो कुर्बत, जो मोहब्बत, जो जिम्मेदारियाँ और कभी कभी जो नाजुक और पेचीदा जज्बात पैदा हुए, वही इस पूरी कहानी की असल रूह और मरकज़ हैं। ये एक ऐसा ज़ाती और इंतहाई निजी अहवाल है जो आहिस्ता आहिस्ता खिलेगा। इसमें बाप और बेटी के रिश्ते की गहराइयों को देखा जाएगा, उनके दरमियान की कुर्बत के मुख्तलिफ रंगों को समझा जाएगा, और वो लम्हात भी सामने आएंगे जो ज़िंदगी में कभी कभी अल्फाज में बयान करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहानी महज वाक़यात की नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में छुपे जज्बात, ख्वाहिशात और हकीकतों की भी है। ये पूरी अब बीती और कहानी मेरी प्यारी बेटी सिद्रा के गिर्द घूमती है, जिसकी इस वक्त उम्र 18 बरस है। वो अब नौजवान हो चुकी है, खूबसूरत, मासूम और अपने अंदाज में एक अलग ही कशिश रखती है। यहाँ ये बताता चलूं कि मेरी बीवी समीरा मुझसे 5 बरस छोटी है और इस वक्त उसकी उम्र 29 बरस है। अल्लाह का शुक्र है कि वो एक इंतहाई अच्छी, जिम्मेदार और घर की देखभाल करने वाली खातून है।
कहानी की इब्तिदा इस वक्त से होती है जब मैं मुलाजमत के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया था। मेरे जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां मेरी बीवी समीरा के कंधों पर आईं और बेटी सिदरा भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। इस दौरानिये में ख़ानदान के अंदर कई ऐसे जज्बाती और ज़ाती तग़य्युरात आए जो आम तौर पर अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है। बाप की गैर मौजूदगी, बेटी की बढ़ती हुई उम्र और घर की माहौलियात ने मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसने हमारे रिश्तों को नई शक्ल दी। मेरी बीवी समीरा एक इंतहाई खूबसूरत और कशिश रखने वाली खातून है। इसका वजूद निहायत से डौल, मुतवाज़िन और परवकार है। इसका रंग रूप बहुत अच्छा है और उसकी शख्सियत में एक कुदरती खूबसूरती है जो देखने वाले को फ़ौरन मुतासिर कर देती है। वो ऐसी खातून है जिसकी तरफ लोग एक बार देखें तो दूसरी बार ज़रूर नज़र उठाते हैं, क्योंकि इसमें एक अलग ही दिलकशी और वकार पाया जाता है। ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ वो अंदर से भी एक बेहतरीन, जिम्मेदार, साबिर और घर को संभालने वाली मिसाली बीवी और माँ है। इसकी मौजूदगी घर में सुकून, खुशहाली और खुशगवार माहौल पैदा कर देती है। वो न सिर्फ अपने शौहर की इज्जत करती है बल्कि बच्चों की तरबियत और घर की देखभाल में भी बहुत मेहनती और मोहब्बत करने वाली है। इसकी खूबसूरती सिर्फ की नहीं बल्कि इसके किरदार, इसके अखलाक और उसकी नरम खुई की भी है, जो उसे हमारे ख़ानदान का एक कीमती हिस्सा बनाती है। मेरी बीवी समीरा का कद-ओ-कामत निहायत मुतवाज़िन और दिलकश है। इसकी शख्सियत में एक कुदरती खूबसूरती और वकार है जो उसे अलग ही कशिश बख्शता है। वो अपने ज़ाहिरी अंदाज में एक पूरी, मुकम्मल और परकशिश खातून है। मेरी बेटी सिदरा भी अपनी माँ की ही हमशक्ल है। बस उम्र का फ़र्क है, जिसकी वजह से इसमें एक अजीब सी शोखी, ताजगी और जवानी की चमक है। माँ की खूबसूरती की झलक इसमें साफ नज़र आती है, मगर उम्र के बाइस इसकी अदाओं में एक अलग ही मासूमियत, नशात और लड़कीपन पाया जाता है। बाप की नज़र में वो अब भी अपनी मासूम बेटी है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत नौजवान लड़की में तब्दील हो रही है। इसका कद-ओ-कामत निहायत मुतवाज़िन और दिलकश है। इसकी शख्सियत में एक कुदरती खूबसूरती, वकार और कशिश है जो उसे हर जगह अलग ही नुमायां कर देती है। वो एक पूरी, मुकम्मल और परकशिश खातून है जिसकी मौजूदगी लोगों पर मुस्बत असर डालती है। मेरी बेटी सिदरा भी अपनी माँ समीरा की ही हमशक्ल है। बस उम्र का फ़र्क है, जिसकी वजह से इसमें एक अजीब सी शोखी, ताजगी, जवानी की चमक और लड़कीपन की मस्ती है। माँ की खूबसूरती की झलक इसमें साफ देखी जा सकती है, मगर उम्र के बाइस उसकी अदाओं, हंसी, चाल ढाल और बात करने के अंदाज में एक अलग ही मासूमियत, नशात और दिलकशी पाया जाता है। बाप की नज़र में वो अब भी अपनी प्यारी मासूम बेटी है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत, नौजवान और फलती फूलती लड़की में तब्दील हो रही है। ये तब्दीली मुझे फ़ख्र भी देती है और कभी कभी दिल में कुछ नाजुक जज्बात भी पैदा कर देती है, जो एक बाप के लिए कुदरती भी हैं और सोचने पर मजबूर करने वाले भी। इस वक्त मेरी बेटी सिदरा की उम्र बरस है और वो तेज़ी से एक मासूम लड़की से एक खूबसूरत नौजवान लड़की में तब्दील हो रही है। इसकी माँ की हमशक्ल होने की वजह से इसमें भी वही कुदरती दिलकशी और खूबसूरती नज़र आती है, मगर जवानी की ताजगी ने इसे एक अलग ही चमक और शोखी अता कर दी है। इस दौरानिये में बाप की गैर मौजूदगी ने बेटी के साथ मेरी बातचीत और राब्ते को ज़्यादा जज्बाती और गहरा बना दिया। फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और कभी कभी वीडियो कॉल्स के ज़रिए हम बाप बेटी के दरमियान जो बातें होती थीं, वो अब सिर्फ बाप बेटी वाले रिश्ते तक महदूद नहीं रही। इनमें एक अलग सी कुर्बत, एक अलग सी इन्हिसार और कभी कभी दिल की ऐसी धड़कनें भी शामिल हो गई जो मुझे खुद भी हैरान कर देती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी गैर मौजूदगी ने घर के माहौल को तब्दील करना शुरू कर दिया। सिदरा कॉलेज जाने लगी थी। इसकी रोज़मर्रा की जिंदगी, पढ़ाई, दोस्तों से मिलने जलने और घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियों में मेरी बीवी समीरा इसकी मदद कर रही थी। लेकिन बाप की दूरी ने बेटी के दिल में एक अलग ही खला पैदा कर दिया था। मैं खुद भी हैरान था कि मेरी यह 18 साला बेटी, जो कल तक मेरी गोद में खेलती थी, अब इतनी समझदार, जिम्मेदार और मुझसे इतनी करीब हो गई है। इसकी आवाज़ सुनकर,
इसकी बातों में मौजूद मासूमियत और शोखी को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी मिलता था और कभी कभी ऐसे जज्बात भी उठते थे जो एक आम बाप के लिए शायद फितरी हूं मगर सोचने पर मजबूर कर देते थे। दूसरी तरफ मेरी बीवी समीरा भी घर संभालने में मसरूफ थी, मगर वो भी मुझसे अक्सर कहती कि सिदरा अब बड़ी हो रही है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह तीनों के दरमियान का ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा था। मैं जब बाहर मुल्क में था तो रातों को देर तक जागकर सिदरा की आवाज़ सुनने का इंतज़ार रहता। इसकी बातों में अब एक नई गहराई आ गई थी। वो मुझे अपने कॉलेज की ज़िंदगी, दोस्तों की बातें, पढ़ाई के दबाव और कभी कभी अपने दिल की उदासी भी बताती। मैं इसे दिल से सुनता, उसकी हर बात का जवाब देता और उसे बताता कि वो मेरे लिए कितनी अहम है। आहिस्ता आहिस्ता ये फ़ोन कॉल्स हमारे दरमियान एक ख़ास रिश्ता बन गई। इसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्म जोशी पैदा होती। वो अब मेरी सिर्फ बेटी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी दोस्त भी बन चुकी थी जिससे मैं अपने कुछ ज़ाती जज्बात भी शेयर कर सकता था। समीरा भी मुझे फ़ोन पर बताती कि सिदरा अब बहुत ज़्यादा मुझसे बात करती है और कहती है कि कब्बा की बातें सुनकर बहुत सुकून मिलता है। यह सुनकर मुझे फ़ख्र भी होता था और साथ ही दिल में कुछ नाजुक सी लहरें भी उठती थी। वक्त गुजर रहा था और सिदरा तेज़ी से बढ़ रही थी। इसकी मासूमियत अब जवानी की खूबसूरती में तब्दील हो रही थी। मैं सोचता कि जब वापस आऊँगा तो हमारा रिश्ता कैसा होगा। क्या ये कुर्बत मज़ीद गहरी हो जाएगी या फिर कोई नई पेचीदगी सामने आएगी। ये सोचें मुझे रातों को जगाए रखती थी।